कपट तज गान। जिनके मन में कपट है उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, वे सेवा भी पूर्ण नहीं कर पाते। समुद्र में एक जहाज जा रहा था, कपट की कहानी छोटी सी। उस जहाज में बहुत से व्यापारी उद्योगपति बैठे हुए थे। जहाज में सूचना प्रसारित हुई कि समुद्री तूफान आने वाला है। सभी यात्री डर गए। उसी जहाज में एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा धनपति भी यात्रा कर रहा था। वो सो रहा था और उसका नाम सब जानते थे। अब सब घबरा गए, क्या किया जाए, क्या करें, कैसे करें, तूफान आने वाला है, जहाज डूब सकता है और समुद्र के अंदर यदि कोई खतरा हो जाए तो तुम्हारी होशियारी काम फिर नहीं करती। यहाँ कोई खतरा हो जाए तो तुम उठ के भाग भी जाओगे, समुद्र में कहाँ भागोगे। हाँ, यहाँ तो तुम तुरंत निकल जाओगे, हम ही बचेंगे, बाकी तुम तो गए। तो सबने देवी देवता का सुमिरन किया, सब याद किया, पवन पुत्र को याद किया, समुद्र देवता का भी सुमिरन किया। लेकिन दूसरा सूचना प्रसारण हो गया कि तूफान बहुत जोर से आने वाला है और तूफान निकट आ चुका है, जहाज डूब जाने की पूरी संभावना है। सबके दिल कांप गए, अब क्या होगा। तो सबने कहा उस बड़े सेठ को जगाओ, कहाँ है, सो रहा है, उसको जगाओ, वो भी कोई उपाय करे। जब घर में कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो जो घर के बड़िल होते हैं, घर के मालिक होते हैं, फिर समस्या उनके तक पहुंचाई जाती है कि हल करो आप, ये अब कठिन मैटर है। तो उसको जगाया गया, वो प्रेम से उठा। बोले बात क्या है, इतनी मीठी नींद से आपने जगा दिया। बोले जिंदगी चली जाएगी, ऐसी नींद आई है ना, अब जागोगे ही नहीं दोबारा। फिर समुद्र में तूफान आने वाला है। सबसे ज्यादा उसी सेठ का कीमती माल उस जहाज में आ रहा था, भारत देश को। जान का खतरा, माल का खतरा। सबने कहा कि हम लोग तो सब करके देख लिए, सब भगवान का सुमिरन कर लिया, देवी देवता कोई बचे नहीं, 33 करोड़ का भी नाम ले लिया कि 33 करोड़ हो या 34 करोड़ हो, जो भी हो सब राजी हो जाओ, बचाओ। लेकिन कुछ मामला सुलझ नहीं रहा। देवी देवता भी बहुत है, 33 करोड़ देवता है हिंदू धर्म में, और भारत देश में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 110 करोड़ है। चार लोगों के ऊपर एक एक देवी देवता का ड्यूटी लगा हुआ है। फिर भी आदमी दारू पी लेता है, देवता भी घबराता, कहीं बोतल खोपड़ी में न मार दे मेरे। बहुत दुष्ट है आदमी। इतने देवी देवता है फिर भी गलत काम लोग कर लेते हैं। कितने निडर लोग हैं, कितने ढीठ लोग हैं। बहुत मुश्किल हो। तीसरी सूचना प्रसारित हो गई कि तूफान, बहुत विकट तूफान आ रहा है, समुद्र में उथल पुथल हो सकती है। तो जो बड़ा सेठ था वो डर गया, सब डर गए और सब छोटे छोटे व्यापारियों ने भी कहा अरे बड़े सेठ तुम ही कुछ करो, बड़ा संकल्प लो भाई, कुछ करो। बोले अब यहाँ क्या संकल्प लें? अरे बोले कुछ दान वान का संकल्प ले लो, दान से भी कुछ कल्याण हो सकता है।
तो उसने संकल्प ले लिया कि हे समुद्र देवता, मैं संकल्प लेता हूं कि घर पहुंचते ही मेरी 1 करोड़ की हवेली है, कोठी, उसको बेच करके सब गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, इसको उसको, जिसको तिसको, सबको दान कर दूंगा। भले मैं फूस की झोपड़ी में रहूं पर जिंदगी बच जानी चाहिए, ऐसा बोला। तो चौथी सूचना प्रसारित हुई कि तूफान की दिशा मुड़ चुकी है। याद रखना, दान की शक्ति से तूफान की दिशा मुड़ जाती है, त्याग की शक्ति से घर में आने वाले तूफान भी ठंडे हो जाया करते हैं। दान वही करता है जिसमें त्याग करने की शक्ति होती है। ये लोभी आदमी दान नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, छोड़ कपट तजगान, ये कपट की कहानी है। 5वीं सूचना प्रसारित हुई कि तूफान से जहाज सुरक्षित हो चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है, सभी यात्री विश्राम कर सकते हैं। सबके अंदर हलचल हो चुकी थी। एक बार डर लग जाए तो उस रात में नींद नहीं आती है। ठीक से डर लग जाए, फिर कोई कितना समझाए कि अब तुम सब सो जाओ, अब कोई चिंता की बात, लेकिन धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। धड़कन, सो नहीं पाए लोग, दूसरे दिन सो पाए। अब तूफान तो शांत हो गया, तूफान की दिशा मुड़ गई, समुद्र का तूफान शांत हो गया। लेकिन वो जो बड़ा सेठ था ना, अरबपति सेठ, उसके भीतर तूफान उठना शुरू हो गया कि अरे मेरी तो 1 करोड़ की हवेली चली गई, ये नालायक लोग मेरे को भड़का के सब संकल्प करवा दिए, मैं तो क्या करूंगा। उसके भीतर तूफान शुरू हो गया। लेकिन फिर मन में समझाना हो जाता था कि चलो जिंदगी बच गई, पैसे फिर कमा लेंगे, हवेली फिर बन जाएगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जहाज किनारे लग गया, सभी सेठ अपने अपने घर पहुंच गए। ये जो बड़ा सेठ था जब अपने घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। आपके मन के अंदर जब कुछ होता है ना, तो चेहरे पर झलकने लग जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा अनुक्रमणिका है, सूचना पट्ट है। चेहरे को रीडिंग करना जिसको आता है, वो जीवन में फेल बहुत कम होता है। चेहरा कोई साधारण चीज नहीं। चेहरा देखते तो तुम रोज हो, अपना भी चेहरा देखते हो, दूसरे को भी देखते हो, खूब चेहरा देखते हो, खूब मुंह देखते हो, खूब मुंह बनाते भी हो, बिदोरते भी हो, सब करते हो। लेकिन मुंह को पढ़ना, रीडिंग करना, ये भाषा बहुत कठिन है। जिस दुकानदार को चेहरा पढ़ने की कला आती है, वो बिजनेस में विशेष सफल होता है। और जिस नेता को अपने कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर और समाज की हवाओं को पढ़ने की कला आती है, वो नेता भी अपनी राजनीति में सफल होता है। और जिस डॉक्टर को मरीजों को पढ़ने की कला आती है, वो डॉक्टर अपने चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप करता है। और जिस गुरु को अपने शिष्यों को पढ़ने की कला आती है, वो गुरु अपने साधना और सत्संग के क्षेत्र में टॉप कर जाता है। जय जय। अध्ययन करो। इंग्लिश पढ़ना आसान है, उर्दू पढ़ना आसान है,
हिंदी के गाना गाना आसान है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और खूंटा की भैंसी छूट के न जाने कहाँ चले गए, ये सब आसान है, ना कम बोलना आसान है। तो चेहरा पढ़ना, अपने बेटे बेटी का भी चेहरा पढ़ो, इसके मन के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहू के भी फेस को रीडिंग करो, अपने माँ बाप के फेस को रीडिंग करो, पड़ोसी को भी रीडिंग करो। वो सेठ के मुखमंडल को उनकी सेठानी पढ़ती है और कहती है, पति देव आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सेठ जी कहते हैं, हे प्रीतमा मैं चिंता में हूं इसलिए चिंतित दिखाई दे रहा हूं। तो किस बात की चिंता है? जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है, तो बताइए ना फिर। तो बताया, सवेरा होते ही हवेली खाली करना पड़ेगा। समुद्र में तूफान आ रहा था, मैंने संकल्प ले लिया हवेली बेचकर दान कर दूंगा, करोड़ों की हवेली। सेठानी ने कहा, मेरी शादी आपके साथ हुई, हवेली के साथ नहीं हुई है। जब सीता जी अयोध्या छोड़कर राम के साथ वनवास जा सकती हैं, ए मेरे सेठ हवेली बिक जाए तो बिक जाए, मेरा पति सुरक्षित समुद्र से लौटा है, हवेली फिर बन जाएगी और नहीं बनेगी तो भी कोई बात नहीं। समझदार नारी हर कंडीशन पोजीशन सिचुएशन में अपने पति के मनोबल को बढ़ाती है। समझदार घर के सदस्य अपने घर के मालिक के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जो ना समझ होते हैं वह उनके मनोत्साह को डाउन करते रहते हैं। और याद रखना, मनोबल बढ़ाने से मनुष्य के अंदर सोई हुई ऊर्जा जागृत होती है और उस मंजिल को छू नहीं सकता था जिस मंजिल को मनोबल के बढ़ने से थोड़े ही समय में प्राप्त कर लेता है। जय साहिब बंदगी साहिब, बहुत बड़ी बात है। अब समापन की ओर ही जा रहा हूँ धीरे धीरे। वे सेठ सेठानी को निपटा दूँ, आगे क्या होना है। ये खाम खा टेंशन में पड़े रहेंगे। अगर सेठ के यहाँ मरे थे तो मरीन जाए, छुट्टी मिले, लेकिन नहीं मरेगा सेठ, होशियार है। सेठ जी रात को 3 बजे तक सो नहीं पाते। जिनके मन में चिंता होती है उनको नींद नहीं आती है। चिंता से मुक्त मन ही नींद को प्रदान करता है। आइए देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। 3 बजे रात को सेठ जी सो जाते हैं, सवेरे 9 बजे तक सोते रहते हैं। नगर में बात फैल चुकी है कि हवेली बिकेगी और करोड़ों का दान होगा। सब दान लेने वाले आ जाते हैं, गरीब लोग, ब्राह्मण लोग, साधु संत लोग सब इकट्ठे हो गए। सेठ 10 बजे स्नान करके निकला। सेठानी खुश है कि मेरा पति सो रहा है, इसका मतलब सब रिलैक्स है। गहरी नींद आ जाए तो समझ लो वो व्यक्ति स्वस्थ भी है और उसका मन मस्त भी है। गहरी नींद। और जिसको गहरी नींद आ गई हो थोड़ा सो लेने दो। मुझको मत छेड़ो रे, मैं तो गहरी नींद में हूं, थोड़ा सो लेने दो। हंसता हुआ सेठ का चेहरा देखकर पत्नी प्रणाम करती है कि लगता है चिंता से पार हो गए मेरे पति देव। पूछा क्या हुआ, कुछ समाधान निकला? बोले जो समाधान निकलता है अगर बता दूंगा तो उसमें व्यवधान खड़ा हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समाधान को तब तक नहीं बताता है जब तक फाइनल नहीं हो जाता है। अभी मत पूछो, लेकिन निकला है तभी खुशी है। सेठ बाहर निकला, दान लेने वाले सब खड़े हैं। जो छोटे छोटे सेठ व्यापारी सब समुद्र के जहाज में साथ में यात्रा करके आए थे वो भी इकट्ठे हो गए कि आज हवेली बिकेगी, दान होगी, सब देखेंगे, समारोह होगा। सबने कहा सेठ जी जल्दी करो, आप देर में सोकर उठे, सुबह 7 बजे से भीड़ मची हुई है यहाँ, जल्दी बेचिए हवेली। खरीदने वाले इकट्ठे हो गए, सब पैसे लेकर आ गए कि बिकेगी, हम खरीदेंगे।
तो सेठ ने कहा कि हाँ ठीक है, देखना ये मेरी हवेली की कीमत 1 करोड़ की है, मेरी है ये, मेरी इच्छा जितने में बेचूं उतने में। लेकिन जब से मैं इस हवेली में रह रहा हूं तब से मैंने एक बिल्ली पाल रखा है, वो बिल्ली भी इसमें रहती है। तो जो हवेली खरीदेगा उसको बिल्ली भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत हो गई इस हवेली में रहने की, वो अलग जाएगी नहीं। मैं तो समझदार हूं, आदमी हूं, निकल जाऊंगा थैला लेकर, पर बिल्ली थोड़े निकलेगी, वो तो यहीं रहेगी, तो उसको भी खरीदना पड़ेगा। अरे बोले बिल्ली भी ले लेंगे, क्या बात, बोलो ना, दोनों को रेट बोल दो। बोले मेरी बिल्ली है 1 करोड़ की और हवेली है 1 रुपये की। सौदा हो गया, 1 करोड़ 1 रुपये में बिल्ली हवेली दोनों लिख दी गई। सबने कहा आप दान करो, तो 1 रुपया उसने फेंक दिया, कहा हवेली 1 रुपये की बिकी है, लो बांट लो जाकर दान, और मेरी बिल्ली 1 करोड़ की वो मैं ले जाऊंगा पैसे। सब लोग चौंक गए कि बड़ा खिलाड़ी निकला है तो। बोले हवेली बेच कर दान करने की बात थी ना, वो 1 रुपये की है और बिल्ली 1 करोड़ की है, तो बिल्ली का पैसा मेरा, हवेली का दान तो 1 रुपये में दान कर लो जिसको लेना। इसको कहते हैं कपट की भक्ति है, ये कपट है।